नमस्कार साथियों, आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या दिल्ली के बिरला भवन में कर दी गई थी। साथियों, इस हत्याकांड में 5 लोग प्रमुख अभियुक्त बनाए गए और 2 इनमें से प्रमुख थे जिनको फांसी की सजा हुई, जिनमें से एक का नाम था नाथूराम गोडसे और उनके बचपन के सहयोगी नारायण आप्टे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। साथियों, साथ में 3 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, जिसमें एक नाम आता है गोपाल गोडसे का, जो नाथूराम गोडसे के छोटे भाई थे और उनकी उम्र उस समय 19 वर्ष थी। दूसरा नाम आता है साथियों इसके अंदर मदन लाल पहावा का, जो उस समय एक पंजाबी शरणार्थी थे। और तीसरा नाम आता है विष्णु रामकृष्ण करकरे। साथियों, इन 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई। साथियों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मई 1948 के अंदर गांधी हत्याकांड का केस चला और लगभग 1.5 वर्षों तक इसके अंदर वाद विवाद हुआ। तो इससे आप देख सकते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी सच को खोज के निकालती है साथियों। और आप देखेंगे 1.5 वर्ष की वार्तालाप और वाद विवाद के बाद में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अभियुक्त ठहराया गया। इन दोनों को फांसी की सजा दी गई 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल के अंदर। साथियों, मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों की जब अंतिम इच्छा पूछी गई तो उनका अंतिम इच्छा ये जताई कि हमारी अस्थियों को सिंधु नदी में बहाया जाए और सिंधु नदी में तभी विसर्जित की जाए जब ये सिंधु नदी वापस से अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि आज तक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की अंतिम इच्छा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और गांधी जी के इस हत्याकांड और इस केस के बारे में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप गोपाल गोडसे की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिसने लिखी है गांधी वध और मैं। धन्यवाद साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर